Hello dear student, welcome you all in our biology virtual class. Today I will going to discuss on the topic that is pollination and fertilization, which is in chapter 2, that is sexual reproduction in flowering plant. Before we going to discuss, we already discussed in our earlier classes the system of male reproductive unit, the system of female reproductive unit, where we discussed how morphogenesis occurs, basically microsporogenesis and megasporogenesis, how male gametophyte will develop, how female gametophyte will develop. ये सब कुछ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुका है, जो कि ना प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर होता है एक सब इवेंट जिसका नाम होता है गैमेटोजेनेसिस. नाउ वी हैव टू डिस्कस the next sub event within the pre-fertilization event, that is the pollination. So pollination ये जो term है, what does it mean? Basically it's a process of transfer of pollen grain from the anther to the stigma of a pistil is called the pollination. मतलब कोई एक फ्लावर का एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज होगा, रिलीज होके वो सेम फ्लावर या दूसरा फ्लावर का जो स्टिग्मा होगा पिस्टिल का, उसमें जो ट्रांसफर होने का जो प्रोसेस है उसे हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन. नाउ द पॉलिनेशन आर ऑफ थ्री टाइप. इन क्लास 10 we already know there is a two type of pollination, that is the cell, other one is the cross pollination. But in class 12 we have to know in details about the types of pollination. So here is it. The type of pollination are broadly categorized into three main types. That is, first one is the autogamy, second one is the geitonogamy and third one is the xenogamy. अब ये तीन टाइप ऑफ पॉलिनेशन को समझने के लिए हम लोग को एक ड्राइंग का हेल्प लेना पड़ेगा. ठीक है, मान लो यहाँ पे एक प्लांट है, कोई भी एक प्लांट है, मान लो प्लांट का नाम हम लोग दे दिया ए. अब ये प्लांट में मान लो ये है फ्लावर, ओके, ये है फ्लावर, प्लांट ए हो गया. साइमल्टेनियसली और एक हम लोग प्लांट को ड्रॉ किया सेम वैरायटी का, ये प्लांट का नाम हम लोग दे दिया बी. तो यहाँ पे भी हम लोग बहुत सारा फ्लावर को ड्रॉ कर दिया. ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि पॉलिनेशन कैसे हो रहा है. तो अगर अच्छे से हम लोग देखेगा तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है. फर्स्ट केस ऐसा हो सकता है कि ये फ्लावर का एंथर से पोलेन रिलीज होके वो पोलेन सेम फ्लावर का स्टिग्मा पे आके अटैच हो सकता है. मान लो इसका नाम दिया हम लोग केस नंबर 1. सेकेंड केस में क्या हो सकता है कि इसी फ्लावर का एंथर से पोलेन रिलीज होके सेम प्लांट का दूसरा फ्लावर का स्टिग्मा पे ट्रांसफर हुआ हो सकता है. ये हो गया केस नंबर 2. और ये क्या हो सकता है कि ये फ्लावर का एंथर से पोलन रिलीज होके दूसरा प्लांट का दूसरा फ्लावर का स्टिग्मा पे आके अटैच हुआ. तो ये मान लो केस नंबर 3. तो टोटल ये तीन टाइप ऑफ पॉलिनेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है. सो केस नंबर 1 में हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्लांट बॉडी भी सेम है और फ्लावर भी सेम है. सो ऐसा टाइप ऑफ पॉलिनेशन को हम लोग कहते हैं ऑटोगैमी. ठीक है, इट्स अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. नेक्स्ट टाइप जीटोनोगैमी. इसमें क्या हो रहा है कि प्लांट बॉडी सेम है पर फ्लावर चेंज हो रहा है. देखो केस नंबर 2 में क्या हो रहा है, प्लांट बॉडी हम लोग का सेम ही है पर फ्लावर चेंज हो रहा है. ऐसा टाइप ऑफ पॉलिनेशन को हम लोग कहते हैं जीटोनोगैमी. और लास्ट टाइप में देखो जो केस नंबर 3 में क्या हो रहा था कि प्लांट बॉडी चेंज हो गया, ए से पोलन ग्रेन जा रहा है बी का फ्लावर में. तो ऐसा जब प्लांट बॉडी चेंज हो जाएगा साथ साथ में ऑब्वियसली फ्लावर भी चेंज होगा, तब जो टाइप ऑफ पॉलिनेशन होगा उसका नाम हो जाता है ज़ेनोगैमी. ठीक है, तो बेसिकली अगर हम लोग देखेगा क्लास 10 का हिसाब से ये ऑटोगैमी एंड जीटोनोगैमी ये दोनों को हम लोग बोल सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, और एज द ज़ेनोगैमी नोन एज द क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है, पर अगर अच्छे से देखा जाए क्वेश्चन आएगा ये पर्टिकुलर टाइप से जीटोनोगैमी. ये जीटोनोगैमी को देखो जो केस नंबर 2 है, इसमें अगर हम लोग एक्सटर्नली देख रहे हैं तो फ्लावर चेंज हो रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं इट्स क्रॉस पॉलिनेशन. पर सच में ये क्रॉस पॉलिनेशन है क्या? नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि प्लांट बॉडी तो सेम है. अगर प्लांट बॉडी सेम है तो कुछ जेनेटिकल चेंजेस तो कुछ हो नहीं रहा है. जो जीन प्रेजेंट है
वो तो प्रेजेंट ही रहेगा, क्योंकि तो फ्लावर चेंज हो रहा है पर प्लांट बॉडी तो चेंज नहीं हो रहा है। सो इंटरनली इट्स ए ऑटोगेमी, ठीक है। इसीलिए हम लोग जीटोनोगेमी को बहुत इंपॉर्टेंस ही देता है, क्योंकि ये बाहर से देखने से क्वाइट लाइक क्रॉस पॉलिनेशन, पर अगर हम लोग इंटरनली देखेगा तो इट्स ए सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। सो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। नाउ वी हैव टू understand or we have to know the term regarding the flower, that is, one is the chasmogamous flower, second is the clistogamous flower। यहाँ पे देखो chasmogamous एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। कैस्मो का मतलब होता है ओपन, गैमस का मीनिंग होता है मैरिज। सिमिलरली क्लिस्टो का मीनिंग होता है क्लोज, गैमस का मतलब होता है मैरिज। इसलिए कैस्मोगेमस का और एक नाम होता है ओपन मैरिज, क्लिस्टोगेमस का और एक नाम होता है क्लोज मैरिज। तो मतलब क्या होता है, ये मैरिज जो बोल रहे हैं ना बेसिकली ये पॉलिनेशन को इंडिकेट कर रहा है। सो ओपन मैरिज मतलब क्या है, ओपन मैरिज मतलब होता है इट प्रोमोट द क्रॉस पॉलिनेशन। अगर फ्लावर का सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है एंथर और स्टिग्मा अगर फ्लावर के अंदर ही क्लोज है, पेटल से अगर क्लोज है, तो वो हो जाएगा क्लिस्टोगैमस फ्लावर। मतलब क्या है कि ड्राइंग के थ्रू से अगर हम लोग समझने के लिए कोशिश करेगा तो मान लो ये एक फ्लावर है, ठीक है। ये फ्लावर में यहाँ पे हो गया एंथर और ये हो गया स्टिग्मा। तो मतलब क्या हो गया, ये फ्लावर के केस में क्या है, पेटल के अंदर ही छुपा हुआ है स्टिग्मा एंड एंथर। सो ये बाहर निकलने की कोई जगह ही नहीं है। सो ये एंथर से पोलन निकल के ऑब्वियसली इसी स्टिग्मा पे ट्रांसफर होगा। तो ये होता है सेल्फ पॉलिनेशन को प्रोमोट कर रहा है कौन ना, क्लोज मैरिज या क्लिस्टोगैमस फ्लावर। पर ये सेल्फ पॉलिनेशन इनिशियल टाइम में था, जब प्लांट का इवोल्यूशन होना स्टार्ट हुआ तब धीरे धीरे वो सेल्फ टू क्रॉस पॉलिनेशन की तरफ बढ़ने लगा। तब जाके फ्लावर में चेंजेस आने लगा। क्या चेंजेस आया, वो क्लिस्टोगैमस से धीरे धीरे चेंज होकर कैस्मोगैमस फ्लावर में कन्वर्ट हो गया, मतलब ओपन मैरिज। सो यहाँ पे कैसे होगा, अगर मान लेते सेम यहाँ पे एक फ्लावर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंथर होगा वो प्रोट्रूड आउट फ्रॉम द पेटल, पेटल से बाहर निकल के आ गया। और सिमिलरली जो हम लोगों का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा स्टिग्मा, ये भी बाहर आ गया। सो अगर ऐसा कंडीशन हो जाएगा तब इजीली ये क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करेगा, क्योंकि एंथर से निकलते हुए जो पोलन होगा वो कहीं भी जा सकता है, सेम फ्लावर में या दूसरा प्लांट का दूसरा फ्लावर में भी जा सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए कैस्मोगैमस फ्लावर जो होता है ये क्रॉस पोलिनेशन को सपोर्ट करता है, जबकि क्लिस्टोगैमस फ्लावर सेल्फ पॉलिनेशन को सपोर्ट करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक होता है एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। व्हाट आर द मेन एजेंट बिहाइंड द क्रॉस पॉलिनेशन। हम लोग को पता ही है क्रॉस पॉलिनेशन मतलब क्या है कि पोलन को एंथर से रिलीज होके दूसरा जो इंडिविजुअल प्लांट का फ्लावर में ट्रांसफर होना पड़ेगा। अब ये ट्रांसफर होने के लिए हम लोग के पास क्या क्या ऑप्शंस है। जनरली एजेंट्स को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है बायोटिक एजेंट और एक होता है नॉन बायोटिक एजेंट या एबायोटिक एजेंट। सो एबायोटिक एजेंट के अंदर हम लोग 1 और 2 को रखेगा, ठीक है, एबायोटिक एजेंट। और बायोटिक एजेंट के अंदर हम लोग रखेगा जूफिली को, बायोटिक एजेंट, ठीक है। सो एनिमोफिली मतलब क्या है हम लोग को समझना पड़ेगा। व्हाट इज एनिमोफिली। एनिमोफिली मतलब होता है when the pollinating agent is air। जब एयर के थ्रू से पोलिनेशन हो रहा है तब हम लोग बोल सकते हैं उस एजेंट का नाम एनिमोफिली। एंड द एनिमोफिली के थ्रू से जो फ्लावर पॉलिनेशन कर रहा है उस फ्लावर का नाम होता है एनिमोफाइलस। फ्लावर का नाम एनिमोफाइलस, एजेंट का नाम एनिमोफिली, ठीक है। सिमिलरली हाइड्रोफिली मतलब यहाँ पॉलिनेटिंग एजेंट होगा वाटर। सो वाटर के थ्रू से जो फ्लावर का पॉलिनेशन हो रहा है उस पर्टिकुलर फ्लावर को हम लोग बोल सकते हैं हाइड्रोगैमस। तो फ्लावर का नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोगैमस। ये होता है फ्लावर का नाम। पॉलिनेटिंग एजेंट का नाम हाइड्रोफिली, पॉलिनेटिंग एजेंट का नाम
एनिमोफिली, फ्लावर का नाम एनिमोफाइलस। ठीक है, ये टर्म को याद रखना है। ठीक है, तो ये दोनों हो गया एबायोटिक एजेंट। और बायोटिक एजेंट के अंदर कुछ भी एनिमल टेक पार्ट एज ए एजेंट फॉर क्रॉस पोलिनेशन, तो वो हो जाएगा जूफिली। ठीक है, तो ये जो जूफिली हम लोग देख रहे हैं, जूफिली के अंदर बहुत सारा एनिमल होगा। सो बहुत सारा इंडिविजुअल एनिमल के ऊपर डिपेंड करके भी जूफिली को हम लोग बहुत सारा अलग अलग एजेंट के हिसाब से अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे एक नाम मान लो एंटोमोफिली, एंटोमोफिली मतलब पोलिनेटिंग एजेंट कौन होगा यहाँ पे? इंसेक्ट। अगर इंसेक्ट्स के थ्रू से अगर हो रहा है पोलिनेशन, तब उसका नाम हो जाता है एंटोमोफिली। और एक हो सकता है ऑर्निथोफिली, मतलब थ्रू बर्ड्स के थ्रू से होगा तो ऑर्निथोफिली। और एक टाइप है जिसका नाम होता है काइरोप्टेनोफिली, काइरोप्टेरोफिली, TERO, बाय मीन्स ऑफ बैट्स। सो अगर बैट्स के थ्रू से होगा तो उसका नाम हो जाएगा काइरोप्टेरोफिली, अगर बर्ड्स के थ्रू से होगा ऑर्निथोफिली, और इंसेक्ट के थ्रू से होगा तो एंटोमोफिली। ये होता है, कभी कभार ह्यूमन से भी हो सकता है, एज ए ह्यूमन कैन ऑल्सो बी ए पोलिनेटिंग एजेंट। ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ फीचर्स होगा, वो फीचर्स हम लोग को जानना पड़ेगा। वो फीचर्स क्या होगा? एनिमोफाइलस फ्लावर का क्या फीचर्स होगा, इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोगैमस फ्लावर का क्या फीचर्स होगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। और जूफाइलस जो फ्लावर है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होगा, वो अभी हम लोगों को देखना पड़ेगा। जैसे देखो, एनिमोफाइलस जो फ्लावर होगा उस फ्लावर के लिए कोई बायोटिक एजेंट तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सो एयर के थ्रू से होगा। सो अगर एयर के थ्रू से पॉलिनेशन हो रहा है तो चांसेस ऑफ पॉलिनेशन बहुत कम होगा, क्योंकि हवा का तो डायरेक्शन कहीं भी एंगल में दे सकता है। सिमिलरली जब हाइड्रोगैमस फ्लावर के बारे में सोचेंगे हम लोग, तब देखते हैं वाटर करेंट जिस तरफ होगा उसी तरफ में सब पोलन गिर जाएगा। तो मतलब यहाँ पे एबायोटिक एजेंट के थ्रू से जो फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है उसमें पॉलिनेशन का चांसेस बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू द जूफाइलस फ्लावर। ठीक है, सो यही पर्पस को ओवरकम करने के लिए एनिमोफाइलस हो या हाइड्रोगैमस फ्लावर हो, ये फ्लावर में पोलन का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अगर एनिमोफाइलस का पॉइंट को लिखना है तो क्या क्या पॉइंट लिखना है? फर्स्ट पॉइंट में लिखना है कि जनरली जो एनिमोफाइलस फ्लावर होता है बहुत ही छोटा होता है, टाइनी एंड लेस एट्रैक्टिव। हम लोगों का रास्ता के आसपास में ऐसा बहुत सारा फ्लावर होगा जो हम लोग देखता भी नहीं घूम के, तो हम लोग देख नहीं रहे, मतलब कोई इंसेक्ट भी नहीं देख रहा है। सो अगर इंसेक्ट नहीं देख रहा है या इंसेक्ट के थ्रू से अगर उसका पॉलिनेशन नहीं हो रहा है, तब तो जाके उसको बाय डिफॉल्ट एयर या वाटर का हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है ना। सो एनिमोफाइलस जो फ्लावर होगा वो फ्लावर के अंदर नंबर ऑफ पोलन ग्रेन बहुत ज्यादा होगा। से फॉर एग्जांपल कैनाबिस बोल के एक फ्लावर है, प्लांट का एक फ्लावर है जिसमें 5 लाख पोलन ग्रेन मिलता है एक एंथर से। ठीक है, सिमिलरली एनिमोफाइलस फ्लावर के अंदर सेंट या नेक्टर नहीं होगा, नो सेंट, मतलब कोई भी स्मेल नहीं देगा, कोई भी नेक्टर भी नहीं रहेगा जिससे कोई एनिमल अट्रैक्टेड हो। ठीक है, ऊपर से वेरी लाइट वेट होगा। ठीक है, कभी कभार विंग्स रह सकता है क्योंकि उसमें एयर में फ्लोटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है कुछ फीचर्स। लाइट वेट होगा, ठीक है, ड्राई प्रूफ होगा, मतलब वेट प्रूफ होगा, मतलब बारिश होने से वो भीग नहीं जाएगा, वैक्सी लेयर रहेगा उसके बाहर में। ये सब फीचर्स रहेगा एनिमोफाइलस फ्लावर के अंदर। सिमिलरली जो हाइड्रोफाइलस फ्लावर होगा, हाइड्रोगैमस फ्लावर होगा, उस फ्लावर में भी सेम फीचर्स ही होगा। नंबर ऑफ पोलन ग्रेन बहुत ज़्यादा होगा, लेस अट्रैक्टिव होगा, सेंट या नेक्टर नहीं रहेगा। ठीक है,
पर ये जो वाटर के थ्रू से जो पॉलिनेशन हो रहा है ना, ये कौन सा लेवल में हो रहा है, वाटर बॉडी का कौन सा लेवल में हो रहा है, उस लेवल के हिसाब से हम लोग हाइड्रोगामस फ्लावर को फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो सकता है हाइपोहाइड्रोगैमस, इसका दो टाइप है, एक हो सकता है हाइपोहाइड्रोगैमस और एक हो सकता है एपीहाइड्रोगैमस फ्लावर। ठीक है, सो हाइपोहाइड्रोगैमस फ्लावर मतलब होता है पॉलिनेशन टेक प्लेस एट द बॉटम ऑफ वाटर लेवल, मतलब वाटर के अंदर, वाटर का बॉटम सरफेस में अगर पॉलिनेशन हो रहा है तब जाके उसे कहते हैं हाइपोहाइड्रोगैमस। ठीक है, अगर वाटर का सरफेस एरिया के थ्रू से अगर पॉलिनेशन हो रहा है, वाटर का सरफेस एरिया या सरफेस बॉडी जो है अपर लेवल, उस अपर लेवल में थ्रू से अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उस टाइप ऑफ एक्वाटिक प्लांट का नाम हम लोग क्या कहेंगे, एपीहाइड्रोगैमस। ठीक है, सो हाइपो मतलब वाटर बॉडी के अंदर और एपी मतलब होता है वाटर सरफेस लेवल में अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो। ठीक है, तो ये हो गया दो एबायोटिक एजेंट, एक होता है एनिमोफिली थ्रू एयर और एक होता है हाइड्रोफिली थ्रू वाटर। नाउ कंपेयर टू द जूफिली, अभी देखो जूफिली मतलब होता है वो प्लांट जिसमें पॉलिनेशन कौन करेगा, कोई इंसेक्ट करेगा या बार्ड करेगा या दूसरा कोई एनिमल करेगा। तो ऐसा फ्लावर में क्या क्या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, ये क्या क्या एनाटॉमिकल चेंजेस होना पड़ेगा, सोच के देखो क्या क्या हो सकता है। एक तो हो सकता है फ्लावर शुड बी अट्रैक्टिव, अगर अट्रैक्टिव नहीं होगा तो कोई सामने क्यों जाएगा, क्यों घूम के देखेगा। सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है कि इसमें नेक्टर होगा या सेंट होगा, जिस एरोमा के थ्रू से कोई अट्रैक्टेड होगा, या नेक्टर रहने से कोई बटरफ्लाई या हनी बी आ सकता है, दूसरा इंसेक्ट आ सकता है। ठीक है ना, सो ये कुछ फीचर्स होगा। और नंबर ऑफ पोलन विद इन एंथर वेरी लेस एज कंपेयर टू द एनिमोफाइलस और हाइड्रोगैमस फ्लावर, क्योंकि इसमें चांसेस ऑफ पॉलिनेशन का रेट बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू द एबायोटिक एजेंट, क्योंकि इसमें तो कोई डायरेक्शन का प्रॉब्लम नहीं है। कोई एक इंसेक्ट आके बैठा, उसका बॉडी पार्ट्स में पोलन अटैच हो गया, फिर वो दूसरा फ्लावर में गया, फिर दूसरा फ्लावर में चांसेस बहुत ज़्यादा होता है कि वही अटैच हुआ पोलन स्टिग्मा के साथ टच होने का, जो कि ना एबायोटिक एजेंट के थ्रू होने का चांसेस बहुत कम होता है। ठीक है ना, तो ये हो गया एक्चुअली एजेंट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, डिफरेंट टाइप्स और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। अगर वो इंसेक्ट के थ्रू से पॉलिनेशन हो रहा है तो उसका नाम याद रखो एंटोमोफिली, अगर बर्ड्स के थ्रू से हो रहा है तो ऑर्निथोफिली, और नहीं तो काइरोप्टेरोफिली मतलब होता है बैट्स के थ्रू से हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा उसका नाम होता है आउटब्रीडिंग डिवाइस। जैसे मैंने बोल ही दिया था कि प्लांट ऑलवेज ट्राई टू इवोल्यूट themselves. For that purpose, plant should go for the cross pollination. It should avoid the सेल पॉलिनेशन। जब तक वो सेल पॉलिनेशन को अवॉइड नहीं कर रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट नहीं कर रहा है, तब तक उसमें कुछ भी इवोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि दो अलग अलग प्लांट्स का अगर जेनेटिक मटेरियल मार्ज अप होगा तभी तो जाके उसका डेवलपमेंट होगा, तभी तो जाके कुछ नया फीचर्स ऐड होगा। सो ये चीज मतलब आउटब्रीडिंग डिवाइस मतलब होता है टू प्रोमोट क्रॉस पॉलिनेशन एंड टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो आउटब्रीडिंग डिवाइस का मतलब ही होता है क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करो और सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करो। तो ये पर्पस को सॉल्व करने के लिए प्लांट खुद से क्या क्या चेंजेस लेके आया अपने अंदर। फर्स्ट, यूनिसेक्सुअलिटी, मतलब प्लांट जनरली क्या होता है बाइसेक्सुअल, पर कुछ कुछ प्लांट हो गया यूनिसेक्सुअल। अगर यूनिसेक्सुअल होगा तो कभी भी सेल्फ पॉलिनेशन होने का कोई भी चांसेस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, डाइकोगैमी। डाइकोगैमी मतलब होता है कि प्लांट्स के अंदर अगर मैचुरेशन टाइम ऑफ पिस्टिल
एंड स्टेमिन डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। मतलब एंथर मान लो पहले मैच्योर हो गया तब भी स्टिग्मा मैच्योर नहीं हुआ, तो ऐसा केस में अगर सिंक्रोनाइजेशन टाइम अगर डिफरेंट हो जाएगा तब भी क्रॉस पॉलिनेशन ही हो पाएगा, उससे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट था कैस्मोगेमस फ्लावर, जो मैंने पहले डिस्कस कर लिया है। कैस्मोगेमस फ्लावर मतलब होता है ओपन मैरिज, तो अगर पेटल से बाहर निकल के आएगा स्टिग्मा और एंथर तो चांसेस ज़्यादा होगा क्रॉस पॉलिनेशन का। और एक क्या है, सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, तो मतलब ऐसा बहुत सारा प्लांट है जिसका वही फ्लावर का एंथर से सेम फ्लावर का स्टिग्मा कभी भी पॉलिनेट नहीं होगा, तो ऐसा टाइप ऑफ फ्लावर में हम लोग कह सकते हैं इट्स ए सेल्फ स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। और लास्ट में जो पॉइंट आता है वो होता है अरेंजमेंट ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा इन डिफरेंट पोजिशन। अगर मान लो कोई एक फ्लावर है, ठीक है, अगर मान लो ये एक फ्लावर है, ठीक है, अगर ये एक फ्लावर में मान लेते हैं कि ये हो गया एंथर, ठीक है, और ये हो गया ओवरी, और इसका जो स्टिग्मा है वो थोड़ा बेंड होके फिर से अंदर की तरफ आ गया। तो ऐसा केस में ये जो फ्लावर है, ये केस में ये पर्टिकुलर एंथर से पोलन कभी भी ऐसा घूम के नीचे आके स्टिग्मा के साथ अटैच नहीं हो पाएगा, तो उसका ऑप्शन क्या होगा, ऑब्वियसली वो पोलन बाहर चला जाएगा, कोई दूसरा फ्लावर के साथ ट्रांसफर हो पाएगा, पॉलिनेट हो पाएगा, ठीक है ना। सो अरेंजमेंट ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू प्रोमोट द क्रॉस पॉलिनेशन एंड टू अवॉइड द सेल्फ पॉलिनेशन। सो ये जो फीचर्स हम लोग देखा है, ये जो 5 फीचर्स है, ये 5 फीचर्स हम लोगों ने नहीं बनाया, प्लांट खुद से इवॉल्व किया ताकि वो क्रॉस पॉलिनेशन को सपोर्ट कर सके और सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड कर सके, ठीक है। ये होता है आउटब्रीडिंग डिवाइस। नेक्स्ट पार्ट जो होता है इसका नाम होता है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। मतलब ये पोलन ग्रेन जो है और जो पिस्टिल है, मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, आपस में कैसे मिक्स हो रहा है, आपस में कैसे इंटरेक्ट हो रहा है। तो अगर ये चीज को अगर हम लोग को देखना है तो एक ड्राइंग हम लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा। सो मान लो हम लोग एक फ्लावर का एलएस किया, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, तो वो सेक्शन करने से क्या मिलेगा हम लोगों को, मान लो ये हो गया स्टिग्मा, ये स्टाइल, और ये ओवरी, ठीक है। तो हम लोगों को पता था कि जो एम्ब्रियो सैक था, एम्ब्रियो सैक ओवरी के अंदर था ऐसे, उस एम्ब्रियो सैक का माइक्रोपाइल एंड में क्या था, एक था जो कि ना फीमेल गैमेट, ठीक है। अभी मान लो पोलन यहाँ पे आके गिरा, ये एक पोलन आया, ये पोलन आया, यहाँ पे पोलन आया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल, दैट इज गुड, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक होता है कि ओन मतलब सेल्फ और नॉन सेल्फ जो रिकॉग्निशन पावर होता है कि यहाँ पे मान लो एक ए बी सी तीनों अलग अलग प्लांट का पोलन आके गिरा है, पर ये है प्लांट बी का, तो ऑब्वियसली ए पोलन जर्मिनेट नहीं होगा, सी पोलन जर्मिनेट नहीं होगा, बी जर्मिनेट होगा। पर ये आउट ऑफ 3 सिर्फ बी जो जर्मिनेट हो रहा है, तो मतलब कुछ तो सेंसिबिलिटी है, कुछ तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है बिटवीन द स्टिग्मा एंड द पोलन। सो फर्स्ट क्या होता है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ देयर ओन पोलन बाय द स्टिग्मा। जब स्टिग्मा ने आइडेंटिफाई कर लिया कि नहीं ये मेरा ही पोलन ग्रेन है, तो उसे ही फर्दर पोलन जर्मिनेशन में हेल्प करेगा। मतलब हम लोग सोच के देखो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट स्टार्ट हो रहा है, तो ये पोलन का जर्मिनेशन स्टार्ट होगा और ए और सी का जर्मिनेशन इधर ही रुक जाएगा। तो जो बी पोलन है उसका जर्मिनेशन स्टार्ट हुआ तो मतलब पोलन ट्यूब फॉर्म हुआ। अब ये पोलन ट्यूब किसके थ्रू से आ रहा है, थ्रू स्टिग्मा होके स्टाइल के थ्रू से आएगा, स्टाइल के थ्रू से आके फाइनली वो माइक्रोपाइल एंड से कहाँ पे जाएगा, एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री करेगा, जहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, एक प्रेजेंट होगा।
सो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहां से स्टार्ट हो रहा है? जस्ट आफ्टर पॉलिनेशन। जस्ट आफ्टर पॉलिनेशन के बाद स्टार्ट हो रहा है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। मतलब pistil have the special power to identify its own pollen. After the identification or after the recognition, it allow to germinate the pollen and the pollen tube finally reach the embryo sac through the micropylene where fertilization will occur. ठीक है, तो मतलब ये जो पूरा केस हिस्ट्री है ये डिपेंड कर रहा है कि सेल्फ और नॉन सेल्फ के अंदर। मतलब स्टिग्मा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। स्टिग्मा के पास वो कैपेसिटी है कि ताकि वो जान सके कि कौन सा पोलन खुद का है और कौन सा पोलन दूसरा, क्योंकि स्टिग्मा अगर बाहर में ओपन है सो बहुत सारा अनवांटेड पोलन आके एडहियर तो होगा ही होगा, 100% होगा, क्यों नहीं होगा, पर उनमें से स्टिग्मा को रिकॉग्नाइज करना है कौन सा अपना है और कौन सा अनवांटेड है। जो वांटेड होगा, जो अपना होगा, जो सेल्फ होगा, वही पोलन केवल जर्मिनेट करेगा, पोलन ट्यूब फॉर्म करेगा और फाइनली इट विल रीच थ्रू माइक्रोपाइल। ठीक है, तो एक के साथ वो फर्टिलाइज करेगा। सो ये होता है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक का नाम होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। मान लो जो प्लान में सिर्फ सेल पॉलिनेशन हो रहा है या क्रॉस पॉलिनेशन भी हो रहा है, पर हम लोगों को एक हाइब्रिड वैरायटी बनाना पड़ेगा। सो अगर हाइब्रिड वैरायटी बनाना पड़ेगा, मान लो एक कॉटन फील्ड है, वहाँ पे बहुत सारा कॉटन प्लांट है। सो बहुत सारा कॉटन प्लांट है, कॉटन प्लांट सेल्फ पॉलिनेटेड भी है, क्रॉस पॉलिनेटेड भी है, तो वो क्रॉस भी कर रहा है, सेल भी कर रहा है। तो डिजायर जो वैरायटी है, अगर मान लो डिजायर वैरायटी कुछ अलग लोकेशन में मिलता है, तो उस डिजायर वैरायटी के साथ अगर हम लोगों को पॉलिनेशन करना पड़ेगा तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि पूरा प्लान को उठा के वो जगह में लेके जाए, तो कभी भी पॉसिबल नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम लोग एंथर को प्रिजर्व करके लेके आ सकते हैं जिस प्लान का स्टिग्मा के साथ उसे हाइब्रिडाइजेशन करना है। सो मान लो कि हम लोगों का एक वैरायटी है कॉटन, एक कॉटन वैरायटी है ए, ठीक है, और एक कॉटन वैरायटी है बी। ठीक है, ये अलग अलग लोकेशन में है, ए का लोकेशन अलग है, बी का लोकेशन अलग है। अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये ए के साथ बी को हाइब्रिडाइज करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये हाइब्रिडाइज खुद से तो नहीं हो पाएगा क्योंकि लोकेशन अलग अलग है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ह्यूमन हेल्प का जरूरत है। सो जब ह्यूमन खुद से इन्वॉल्व हो रहा है तब जाके उस हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, आर्टिफिशियल हम लोग अलग से कर रहे हैं, आर्टिफिशियली हम लोग पॉलिनेशन कर रहे हैं। तो वो पॉलिनेशन कैसे कराएगा, उसके लिए दो मेन स्टेप्स होता है, फर्स्ट इमास्कुलेशन, नेक्स्ट बैगिंग। सो मान लो यहाँ पे एक फ्लावर मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, एक फ्लावर है, यहाँ पे इसका ओवरी, ये मान लो स्टिग्मा, और यहाँ पे बहुत सारा स्टेमिन है। ठीक है, बहुत सारा स्टेमिन है। तो ये हो गया एंथर, ये एंथर है जहां से पोलन रिलीज होगा। ठीक है, अब ऐसा फ्लावर, ऐसा प्लांट बहुत सारा है, जो एरिया होगा उस एरिया में बहुत सारा ऐसा क्या मिलेगा हम लोगों को, कॉटन में प्लांट मिलेगा। सो ये फ्लावर में बहुत इजीली क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगा, जो कॉटन ए वैरायटी से ही होगा, क्योंकि बी वैरायटी का तो लोकेशन अलग है, तो ए और बी के साथ तो क्रॉस पोलिनेशन होने का चांसेस ही नहीं है। तो ऐसा केस में हम लोग क्या करेंगे, मान लो ये फ्लावर के साथ हम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन करना है। सो ये केस में फर्स्ट हम लोग क्या करेगा, इमास्कुलेशन। सो इमास्कुलेशन में क्या होगा, फर्स्ट इमास्कुलेशन में होगा जिसका नाम होता है रिमूवल ऑफ स्टेमिन बिफोर गेट इट्स मैच्योरिटी। मतलब ये एंथर अपना मैच्योरिटी से आने से पहले हम लोग इसे सीजर से काट कर देगा, ये दोनों को हम लोग काट कर दिया। ठीक है, तो अगर काट कर देगा मैच्योरिटी से पहले, तो मतलब ये पर्टिकुलर एंथर से पोलन ग्रेन कभी भी स्टिग्मा पे नहीं आ सकता है। मतलब सेल पॉलिनेशन को हम लोग रोक दिया बाय सिंपली रिमूवल ऑफ स्टेमिन। ठीक है ना, पर एक चांसेस है, जो दूसरा फ्लावर है, दूसरा फ्लावर से पोलन आ सकता है, तो क्योंकि हम लोग तो हर एक फ्लावर का स्टेमिन को तो रिमूवल नहीं कर सकते,
कोई एक फ्लावर का हम लोग किया है, ठीक है, पर वो फ्लावर का अगर हम लोग स्टेमन को रिलीज कर दिया, रिमूव कर दिया, चलो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो प्लांट का तो बहुत सारा फ्लावर है, कोई दूसरा फ्लावर से आके तो पोलिनेशन हो सकता है, तो वो चीज़ को भी रोकना पड़ेगा। तो वो चीज़ को रोक कैसे रखेगा, उसके लिए हम लोग को नेक्स्ट टेक्निक बैगिंग यूज करना पड़ता है। सो बैगिंग में क्या होता है, आफ्टर इमास्कुलेशन ऑफ ए फ्लावर, मतलब इमास्कुलेटेड फ्लावर, अभी रिमूव कर दिया इसको, ठीक है, रिमूव करने के बाद बैगिंग में क्या होता है, एक पॉलिथीन पेपर से फ्लावर को अच्छे से रैप कर दिया, ठीक है, अच्छे से रैप कर दिया, ताकि कोई दूसरा अनवांटेड पोलन आके स्टिग्मा के साथ एडहियर ना हो सके। सो अगर ऐसा अगर हम लोग कर देगा तो कोई भी अनवांटेड पोलन से वो पोलिनेटेड नहीं होगा। अब जाके जब कॉटन बी ये फ्लावर का हम लोग क्या किया, जो एंथर होगा, ये एंथर को हम लोग स्टेमन को कट किया, स्टेमन को कट करके जब मैच्योर हो जाएगा, ये वाला एंथर जब मैच्योर हो जाएगा, इस एंथर को आर्टिफिशियली हम लोग ये स्टिग्मा के साथ उसे स्क्वीज कर देगा, बैग को ओपन करेगा, बैग को ओपन करके जस्ट एंथर का टिप को हम लोग रब कर देगा, किसके साथ, स्टिग्मा के साथ। रब करने के बाद फिर से कुछ दिन के लिए हम लोग पॉलिथीन बैग से इसे रैप कर देगा। तो अगर ऐसा होगा तो अनवांटेड कोई भी पोलन आने का चांस ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग को डिजायर जो वैरायटी है, वो डिजायर वैरायटी से ही हम लोग उसे पॉलिनेटिंग करा सकते हैं। तो यही होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। सो इसमें फर्स्ट जो इवेंट होता है जिसका नाम होता है इमास्कुलेशन एंड नेक्स्ट बैगिंग। अगर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करना है सिर्फ इमास्कुलेशन करके छोड़ देने से नहीं होगा, क्योंकि इमास्कुलेशन करके अगर हम लोग छोड़ देगा तो डिजायर वैरायटी से पॉलिनेटिंग होगा ऐसा कोई सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि दूसरा फ्लावर का पोलन से भी तो हो सकता है, तब भी जाके हम लोग का एक्सपेरिमेंट खराब हो जाएगा। तो ऐसा केस को अवॉइड करने के लिए, सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम लोगों को रैपिंग करना पड़ता है थ्रू पॉलिथीन पेपर, जो उसका नाम होता है बैगिंग। सो इमास्कुलेशन टेक्निक फॉलोड बाय द बैगिंग टेक्निक, ये करना ही पड़ेगा फॉर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। सो ये भी हो गया। अब लास्ट जो टॉपिक बचता है उस टॉपिक का नाम होता है फर्टिलाइजेशन, जो कि ना एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होता है डबल फर्टिलाइजेशन। अभी हम लोगों को पता है कि हम लोग के पास मेल गैमेट कितना होता है, मेल गैमेट Mg 2 होता है कि नहीं। पोलन ट्यूब के अंदर हम लोग पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट के अंदर, और जब हम लोग डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट पढ़ा था तब हम लोग देखा था कि ये मान लो एक एम्ब्रियो सैक था, ठीक है, ये माइक्रोपाइल एंड में हो गया एक एग, ठीक है, इसका साइड में होता है 2 साइनर्जिड, ठीक है, चलाजल एंड में होता है 3 एंटीपोडल सेल, और बीच में होता है एक सेंट्रल सेल। क्लियर था ना। अब यहां से आ रहा है पोलन ट्यूब, ठीक है, तो पोलन ट्यूब के अंदर क्या है, ये 2 मेल गैमेट है। क्लियर। अब देखो फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है। फर्टिलाइजेशन में जो 2 मेल गैमेट था ना, मेल गैमेट 2 था, ठीक है, सो एक मेल गैमेट का चांसेस है कि ये डायरेक्ट एक के साथ फर्टिलाइज करे, ठीक है ना। तो हम लोग लिख देते हैं 1 मेल गैमेट। मेल गैमेट में क्रोमोसोम होता है हैप्लॉइड इन नेचर, फ्यूज्ड विद द एग, जो भी है हैप्लॉइड इन नेचर। सो द फ्यूजन बिटवीन द मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, द फ्यूजन बिटवीन द मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड द सिनगैमी। इस प्रोसेस का नाम होता है सिनगैमी। सो एज अ रिजल्ट ऑफ द सिनगैमी what we'll get the जाइगोट, जो कि ना होता है 2n, n प्लस n, 2n हो गया। अब जाइगोट बाद में जाके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। तो ये तो एक मेल गैमेट का काम हो गया, और एक मेल गैमेट बच गया, ये वाला बच गया। तो ये मेल गैमेट क्या करेगा, ये मेल गैमेट जाके डायरेक्टली सेंट्रल सेल, ये तो सेंट्रल सेल था, सेंट्रल सेल जिसका क्या था n प्लस n था, 2n था, क्योंकि ये भी एक n है, ये भी एक n है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो मेल गैमेट होगा, फिर से हम लोग लिखते हैं, नेक्स्ट जो मेल गैमेट है वो फ्यूज करेगा किसके साथ, सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल।
मेल गैमेट के पास हैप्लॉइड है क्रोमोसोम नंबर, ये सेंट्रल सेल के पास 2n है, ठीक है। सो ये दोनों का फ्यूजन, मेल गैमेट फ्यूज्ड विद द सेंट्रल सेल, दिस टाइप ऑफ फ्यूजन इज कॉल्ड द ट्रिपल फ्यूजन, इसे कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। सो एज a result of the triple fusion what we will get PEN, PEN फुल फॉर्म क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, ये हम लोग को मिलेगा पेन। तो इसका प्लॉइडी लेवल क्या होगा, n प्लस 2n, कितना हो जाएगा 3n, ट्रिप्लॉइड इन नेचर। ये पेन बाद में जाके क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म होता है वो पार्ट जो कि ना डेवलपिंग एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे देखो दो मेल गैमेट था, एक सिंगैमी हुआ है और एक ट्रिपल फ्यूजन हुआ है, दोनों ही तो फ्यूजन हुआ है, दोनों ही तो फर्टिलाइज हुआ है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे सिंगैमी भी हुआ है और क्या हुआ है, ट्रिपल फ्यूजन भी हुआ है, ठीक है ना। तो हो गया ना दो टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि ना एंजियोस्पर्मिक प्लांट का एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। सो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पे सिर्फ एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो गया ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो मेल गैमेट है, इसीलिए यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो एक गैमेट ये एक के साथ फर्टिलाइज हुआ है और एक गैमेट यहाँ पे सेंट्रल सेल के साथ फर्टिलाइज हुआ है। तो ये पहले से ही n था, यहाँ पे और एक n आ गया, 3n हो गया, टोटल कितना हो गया 3n। यहाँ पे ऑलरेडी n था और ये भी n था, तो दोनों फ्यूज करके जो जाइगोट बन गया वो हो गया 2n। तो प्लॉइडी लेवल को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया एंजियोस्पर्मिक प्लांट का फर्टिलाइजेशन इवेंट, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेगा, जो हम लोग का थर्ड इवेंट था, दैट इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेगा इन डिटेल्स में, ठीक है। तो आज के लिए अच्छे से वीडियो को देखो, पॉलिनेशन क्या है, उसका टाइप क्या है, पॉलिनेशन के लिए एजेंट क्या क्या होता है, हर एक एजेंट का रोल क्या है, हर एक टाइप ऑफ फ्लावर का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या है, आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन कैसे होता है, और फाइनली फर्टिलाइजेशन को हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट के लिए, ठीक है। थैंक यू।